आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। और मैं आप सभी का ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे कि आप इन वचनों को ना केवल सुनते हैं पर दूसरों के साथ शेयर करते हैं और आप आशीष पा रहे हैं, इसलिए प्रभु आपको आशीष दे। आप जब इन संदेशों को देखते हैं तो कृपया लाइक, शेयर और जरूर कमेंट करें ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति कर सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए आज के मनन के लिए मेरे साथ निकालेंगे दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 4, उसका पहले से लेकर 7वें पद तक है, पर अभी हम पहला पद पढ़ेंगे। लिखा है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। मेरे प्रियो, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं एक विशेष बात को आप और मैं सीखने वाले हैं। आज का जो मनन है उसका शीर्षक है, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। आई रिपीट इट अगेन, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 4 उसके पहले पद से लेकर 7वें पद तक विशेष बात लिखी है जो मुझको और आपको समझना है। यहाँ पर एक महिला है, एक विधवा महिला है, उसका पति एलीशा का दास था और वो मर गया। मरने के बाद उस विधवा महिला के पास 3 प्रकार की परिस्थिति आई, जिस परिस्थिति में वो परेशान हो गई थी। पहला परिस्थिति था, उसका पति मर गया था। मेरे प्रियो, किसी भी महिला का पति मर जाए तो वह असहाय हो जाती है, उसकी परिस्थितियां डगमगा जाती है। इस महिला का पति मर गया था। दूसरी बात, वो कर्जदार हो गए थे। उसका पति ने जो भी कर्ज लिया अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, वो मर गया। नहीं पटाने के कारण वो कर्ज अब परिवार को पटाना था। तो दूसरा, वो कर्जदार हो गए थे। कर्ज का परिस्थिति बहुत बदतर होती है। कई लोग इन परिस्थितियों को संभाल नहीं पाते और जीवन में बहुत सा कठिन कदम उठा लेते हैं। तीसरा बात था, यहाँ पर वो अपने बेटों को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। कर्जदार लोग थे, उनको अगर वो पैसा नहीं पटाएगी कर्ज का, तो वे उनके बेटे को, जिसके पास 2 बेटे थे, उन बेटों को उठा कर ले जाते और अपना दास बना लेते। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक विधवा महिला की परिस्थिति डगमगा गई थी। परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप प्रभु के वचन पर बने रहेंगे, अंत में इस बात को परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कैसे आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। हालेलुया! कैसे परमेश्वर ने इस महिला की परिस्थिति को बदल दिया, कैसे इस परिस्थिति को, जिस परिस्थिति में वो डगमगाई गई थी, उसका जो पति मर गया था, हालेलुया, उसके ऊपर कर्ज पड़ गया था, उसको अपने बेटों को बचाने के लिए वो जद्दोजहद कर रही थी कि समहाउ कि मैं अपने बच्चों को संभाल लूंगी, बचा लूंगी। उस समय वो प्रभु के दास एलीशा के पास जाती है और जाकर उससे कहती है कि मेरी परिस्थिति बहुत बदतर हो गई है। एलीशा उससे कहता है, तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं? वो कहता है, तेरे घर में क्या है? वो विधवा महिला कहती है, मेरे घर में 1 हांडी तेल को छोड़कर, इंग्लिश में लिखा है ए जार ऑफ ऑयल, मतलब 1 हांडी तेल को छोड़कर और कुछ नहीं है। मेरे प्रियो, सोचिए, उसके पास टमाटर नहीं था, प्याज नहीं था, लहसुन नहीं था, मसाले नहीं था, घर में खाने के लिए चावल नहीं था। कितनी बदतर परिस्थिति में वो विधवा महिला पहुंच गई थी। पर आप याद रखें, जब आपकी और मेरी भी बदतर परिस्थितियां हो जाती है, जब जीवन पे उतार चढ़ाव होते हैं, हम अपनी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, परमेश्वर वहां पे मार्ग निकालता है। ये महिला के पास कुछ नहीं था। इस महिला ने कहा, मेरे पास 1 हांडी का तेल छोड़कर कुछ नहीं है। परमेश्वर के दास ने कहा, जा अपने पड़ोसियों के पास जाना और बर्तन को इकट्ठे कर लेना, बर्तन ले आना, और थोड़ा नहीं लाना, जितना ला सकते हो लेकर आना। वो महिला गई और जाकर उसने बर्तन को इकट्ठे किया। 5वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है, तब वहां उसके पास से चले गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास से बर्तन लाते गए
और वह उंडेलती गई। 6वां पद, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उनसे कहा, बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। हालेलुया। कहने का मतलब एलीशा ने कहा, ठीक है जा और ऐसा ऐसा कर। मेरे प्रियो, जब प्रभु के दास ने कहा, हो सकता है वो उससे लड़ सकती थी, हो सकता है उसके साथ वो आर्गुमेंट कर सकती थी, कह सकती थी मेरा कर्ज को चुकाने के लिए मुझे रुपयों की जरूरत है, मुझे पैसों की जरूरत है, समहाउ आपको मेरी सहायता करना चाहिए, ऐसा करके उसके साथ आर्ग्यू कर सकती थी। परंतु उसने कुछ नहीं कहा। उसने जैसा प्रभु के दास ने कहा वैसा करने के लिए वो वहां से चले गई। मुझे सबसे अच्छी बात लगता है वहां पे लिखा है, तब वह उसके पास से चले गई। कहने का मतलब है प्रियो, उसको विश्वास था जो प्रभु का दास कह रहा है वो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसको विश्वास था प्रियो, उसने आर्गुमेंट नहीं किया, उसने वाद विवाद नहीं किया, वो विश्वास के साथ वो अपने बेटों के साथ गई। उसने बर्तन को इकट्ठा किया, अपने घर के द्वार को बंद किया और बंद करने के बाद वो तेल उंडेलने लगी। हालेलुया। वो तेल उंडेलने लगी और तेल भरता गया और वचन पे लिखा है उसने और बर्तन मांगा। उसके बेटों ने कहा बर्तन तो खत्म हो गया। जब उसने कहा बर्तन खत्म हो गया, वैसा ही तेल रुक गया। मेरे प्रियो, मैं यहां देखता हूं ना केवल एक विधवा महिला ने विश्वास किया, पर उसके दोनों बेटों ने भी विश्वास किया। अब आप देखिए, वो 2 बेटे भी अपनी मां के साथ वाद विवाद कर सकते थे, कह सकते थे मम्मी क्यों पड़ोसी से बर्तन मंगा रहे हो, मम्मी क्यों दरवाजा बंद कर रहे हो, क्यों हांडी के तेल को वो बर्तन पे डाल रहे हो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा विवाद कर सकते थे। पर उस महिला के पास विश्वास आ गया था, उस महिला के पास विश्वास आ गया था। वो जान गई थी, हालेलुया, वो जान गई थी अगर मेरी परिस्थिति बदलनी है, अगर मेरे परिवार की परिस्थिति बदलनी है, अगर मेरे बेटों को बचाना है तो मुझको वो विश्वास रखना है। हालेलुया। कई बार आप और मैं विश्वास नहीं रखते। वचन पे लिखा है, अंतिम के पदों में जब आप पढ़ेंगे वहां लिखा है, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, जो रह गया उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। देखिए, हम बहुत सी बातें हम सीख सकते हैं, पर आज एम्फसाइज में कर रहा हूं, विश्वास करें। हालेलुया, विश्वास करें, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। बहुत सी बातें हम इस अध्याय से सीख सकते हैं, पर मैं एक ही बात पर एम्फसाइज कर रहा हूं, विश्वास करें और आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। इस महिला ने ऐसे ही किया, इस विधवा महिला ने ऐसे किया। उसने विश्वास किया प्रभु के वचनों के ऊपर, प्रभु के दास के ऊपर उसने विश्वास किया। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 उसके पहले पद पर लिखा है, अब विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जिसको हम देख नहीं सकते। इस विधवा महिला ने ये देख नहीं पाई एक हांडी तेल से या एक जार ऑफ ऑयल से क्या हो सकता है, पर उसने ये देखा विश्वास करूंगी तो कुछ बदल सकता है, विश्वास करूंगी तो बदल सकता है। हालेलुया। जब हम रोमियो की पत्री अध्याय 10 उसके 17 पद को पढ़ते हैं, लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये जो वचन आप सुन रहे हैं, यही वचन आपके विश्वास को दृढ़ करेगा और आपकी परिस्थितियां, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो आप अपने जीवन पर बदलना चाहते हैं, प्रभु यीशु का वचन कहता है वो चीजें आपके जीवन पर बदल जाएंगी। ओ हालेलुया। केवल विश्वास करें, केवल विश्वास करें, ये विश्वास आपके जीवन को परिवर्तन लेकर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उस विधवा महिला ने विश्वास किया और वचन पे लिखा है, परमेश्वर के दास ने कहा, जा सारा तेल को बेच, उससे जो पैसा मिले उससे कर्ज चुकाना और जो बचे उसके बाद अपने जीवन का निर्वाह करना। ऐसे ही हुआ प्रियो, उसने अपना कर्ज चुकाया और जो पैसा बच गया उसके बाद वो अपने जीवन को व्यतीत करने लगी। क्या आपकी मेरी परिस्थिति बदल सकती है? जब परमेश्वर यहोवा उस विधवा की परिस्थिति को बदल सकता है, उन बच्चों को दास होने से बचा सकता है, वो उसके
दुख की परिस्थिति में उसके साथ रह सकता है, तो क्या आपके और मेरे साथ नहीं रहेगा प्रियो? रहेगा। केवल मुझको और आपको विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। केवल मुझको और आपको विश्वास करना है, प्रभु के सामने विश्वास करना है, प्रभु के नाम पर विश्वास करना है। वो प्रभु के वचन पर लिखा है, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। प्रियो, वो मनुष्यों के लिए असंभव लग सकता है, परिस्थितियां असंभव लग सकती है, आपको लगेगा ये तो हो ही नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है ये हो सकता है अगर आप विश्वास करें। प्रियो, वचन पे लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह खुद सेवा कर रहे थे, एक समय उनके पास भी आया। मत्ती सुसमाचार अध्याय 13 उसके 58 पद पर लिखा है, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण, लेट मी रिपीट इट अगेन, फिर से मैं पढ़ूं, उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए यहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह भी लोगों के अविश्वास के कारण, अब प्रभु यीशु मसीह भी क्या कर सकते थे? जो विश्वास करेगा वो पाएगा। अगर आप चाहते हैं आपकी परिस्थिति बदले, अगर आप चाहते हैं जिन विषयों को लेकर आप प्रार्थनारत हैं, आप चाहते हैं वो परिस्थितियां बदल जाए, तो प्रभु का वचन कहता है विश्वास करें, विश्वास करें, प्रभु के वचन पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उनके द्वारा कहे गए वो सारी बातों को विश्वास करें। जब आप विश्वास करेंगे आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। हालेलुया। जब उस विधवा महिला की परिस्थिति बदल सकती है, तो परमेश्वर आपकी और मेरी परिस्थिति को भी बदल सकता है। वो तैयार है, पर वो चाहता है कि आप और मैं विश्वास करें। प्रभु के वचन पर लिखा है, लोगों ने अविश्वास किया, प्रभु के सामर्थ को नहीं देख पाए। यदि अभी भी आप अविश्वासी का जीवन जी रहे हैं, अगर अभी भी आपको अविश्वासी का जीवनपन लगता है, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, तो ये नहीं हो सकता। पर अगर आप विश्वास करेंगे तो वो हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास करें और आशीष पाएं। आइए मैं आपके लिए एक छोटी प्रार्थना करता हूं। प्रभु, आपके नजदीक आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए। आपने पिता इस विधवा महिला के जीवन पर आपने अद्भुत काम किया। उसका पति मर गया था, उसके बेटे कभी भी दास के रूप में जा सकते थे, वो कर्ज से परिपूर्ण थी, पर उसने आपके दास के वचनों पर विश्वास किया, आप पर विश्वास किया, और जैसा उसने कहा उसने वैसे ही किया। एक हांडी का तेल पिता कुछ नहीं है, पर आप इस बात को सिखाते हैं विश्वास सब कुछ है। उस महिला ने विश्वास किया और आशीष को पाया, उसकी परिस्थितियां बदल गई। पिता प्रभु जी, सुनने वालों में से ऐसा कोई है जो चाहता है मेरी परिस्थिति बदले, पिता होने दे यीशु के नाम से। पिता हालेलुया, यीशु के नाम से उनकी परिस्थितियां बदलने पाए। पिता होने दे वो आपके नाम पर विश्वास करें और जीवन को पाए, और पिता जीवन ही नहीं बहुतायत का जीवन प्राप्त करने पाए। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमेन, आमेन। आप सभी का धन्यवाद इस सुंदर संदेश को सुनने के लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अनुग्रह करे कि आपका विश्वास बढ़े और आपकी परिस्थितियां बदल जाए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमेन।